हर एक वोट जो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे अल्बाइन को नहीं दोगे या अगर आप कांग्रेस को नहीं दोगे, वो सीधा जा रहा है मरकज की हुकूमत को। तो अगर हमें ये लड़ाई को जीतना है, हमें हाथ में हाथ मिलाकर एक साथ पूरे जम्मू एंड कश्मीर को एक साथ आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह रहमान हम हाथ में हाथ मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे जीतेंगे। और एक चीज याद रखो, ये भूलना मत, ये कभी भूलना मत कि अगर आज हल नहीं तो कल नहीं। पिछले 10 साल से और ख़ास तौर पर पिछले 5 साल से 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी मुश्किल दौर गुजारा है। पर सियासत और इलेक्शन की बात करने से पहले हमें सोचना चाहिए और गौर से सोचना चाहिए कि हमारे रियासत के साथ और हमारे शनाख्त के साथ हुआ क्या। हमारे रियासत के साथ और हमारे शनाख्त के साथ मरकज़ की हुकूमत ने की क्या। हमारी तारीख, उनका मुकम्मल कोशिश रहा है कि हमारी तारीख को पूरी तरह से मिटा दे, हमारा झंडा मिटा दे। और आज के दिन में मैं बाबा ए कौम शेर कश्मीर शेख साहब को याद करता हूँ, और शायद आज से बेहतर दिन उनको याद करने के लिए है ही नहीं। मैं उनके साथियों को याद करता हूँ, आपके और हमारे बुजुर्गों को याद करता हूँ, जिन्होंने इस कौम के लिए बड़ी कुर्बानी दी, जिन्होंने हमारे लिए, आप सबके लिए जदोजहद की। उन्होंने हमें गुलाम से इज्जतदार शहरी बनाया, उन्होंने हमें वकार दी, उन्होंने हमें बराबरी दी। पर आज जनाब ये सब खतरे में है। हमारा वकार खतरे में है, हमारा रियासत तो तहस नहस हो गया, शनाख्त वो तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की लड़ाई अब हमारी है। उनने उनका लड़ाई लड़ रही हमारे लिए, अब आगे वाले नस्लों के लिए वो लड़ाई हमारी है। और अगर हम इसमें नाकामयाब हुए या अगर हम इसमें पूरा दम नहीं लगाएंगे तो तारीख हमें कभी नहीं माफ करेगा। जो जमीन हमें शेख साहब ने लैंड टू टिलर के जरिए दी, वो छीनी जा रही हैं। हमारी पानी, हमारे बाग, हमारा ज़मीन, हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारे पहाड़, हमारा रेत, वो सब छीना जा रहा है। मरकज़ ने क्या क्या किया उमर साहब को हराने के लिए। पहले हमने ज़्यादा नहीं सोचा, एक शख्स था जो जेल में था, बारामूला, उनके खिलाफ उनको लड़वाया। हमने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था, चलो जीत गए। पर फिर हम गांदरबल आए और फिर एक नया शख्स जो जेल में है उसको खड़ा किया गांदरबल से। तो उमर साहब ने मशवरा करा पार्टी के लीडरों से और कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो हमने अपने सीनियर साथियों के साथ मशवरा कर एक प्लान बनाया। हमने कहा क्यों ना मैं, जाहिर, डॉक्टर साहब जाए बीरवा, सुबह 9 बजे हम पहुँचे। और वल्लाह आपको ये यकीन नहीं होगा कि आधे घंटे पहुँचने के बाद वही शख्स जो जेल में था, आधे घंटे बाद उसकी बेटी कागज भरने आई बीरवा। आधे घंटे बाद मैंने उमर साहब को फ़ोन करा। मैंने कहा जनाब अब बिस्मिल्लाह कीजिए और आप जाइए वहाँ पे कागज़ भरिए, क्योंकि यहाँ ये पहुँच गई, बडगाम जाइए। और वो गए और उनको पता ही नहीं है कि मरकज़ को पता ही नहीं है कि क्या हुआ हमारे साथ। पर मेरा ये कहानी का मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यही है, आपकी आवाज़ को ये बिल्कुल दबाना चाहते हैं। उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब एक वो आवाज़ हैं जो उनको पता है, इसलिए इतनी कोशिश करी उनको बारामूला से हराने की। पर ये आपकी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ आए, अल्लाह ताला ने चाहा हम भी आ गए। देखिए जनाब, ये सिर्फ सियासी जंग नहीं है, हमें तरक्की भी करनी है। जैसे हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे आगे वाले दिन में क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और ये मैं
गाया साहब से शेयर करना चाहूँगा, ये है हमारा मैनिफेस्टो। इसमें पूरे तरीके से दिया हुआ है कि हम जो ये आगे तरक्की जो हम करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर यहाँ गांधरबल में, पूरी तरीके से ये दिया गया है। यहाँ इसकी PDF कॉपी है मेरे पास। मैं ज़ाहिर गया साहब से शेयर करूँगा, जो आपके ब्लॉक लीडर हैं वो मैं चाहूँगा कि आप सबको जाए, आप पूरा पढ़िए। अगर कोई सवाल हो हम सीधा हमारे से पूछिए, क्योंकि यही है आगे वाला रास्ता जम्मू कश्मीर के लिए। हम इसमें पूरे तरीके से बिजली, पानी, हमारे नौजवानों के लिए तरक्की, ड्रग्स का मसला है, स्पोर्ट्स का मसला है, हमारे नौजवानों के पास काम नहीं है, हम ये 1 लाख हम रोज़गार देंगे। और आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो हमारा रिश्ता है, हमारा ताल्लुक़ है, यहाँ ख़त्म नहीं होता। उमर साहब तो आपकी नुमाइंदगी वो तो करेंगे ही करेंगे, पर मैं ये वादा दे सकता हूँ आपसे कि ना मैं कोई सीट के लिए आया हूँ, ना मैं कोई कुर्सी के लिए आया हूँ, ना मैं कोई कुछ जो भी ये लोग कहते हैं, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। इलेक्शन होने के बाद मैं ये वादा करता हूँ कि हर महीने मैं और ज़ाहिर यहाँ पहुँचेंगे, आपकी और एक महीने में हम एक बार नहीं, हो सकता है कि 2-3 बार भी यहाँ पहुँचे, आपका काम करें। और जो भी आपकी बात हो हम सीधा हमारे पास, ज़ाहिर के पास, गया साहब के पास आप डालें, पूरे तरीके से आपका काम होगा। जो पहले हुआ था वो अब हम पूरी तरीके से आपका काम करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।